तो अब मैं समझता हूँ उर्फ़ नक्श मजमूआ हर्फ़ मुक़त्तियात तो आपके समझ में आ गई होगी। तो अब मैं इस नक्श के बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले आप नक्श देखें कि जो नक्श मजमूआ हर्फ़ मुक़त्तियात है, फिर मैं इसकी तरतीब और इसका तरीक़ेकार मैं आपको समझाऊंगा। देखें आपकी स्क्रीन पर मौजूद है नक्श मजमूआ हर्फ़ मुक़त्तियात। अच्छा, इसकी तरतीब 9 खाने पर है, यानी कि वही 15 की चाल, 15 के नक्श की आतिशी चाल से हम शुरू करेंगे। इसको हम जब शुरू करेंगे तो बीच में आपने देखा होगा नंबर 1 अलिफ लाम मीम का खाना है, ठीक है, और नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, ठीक है। नंबर 1 का जो खाना है उसमें हम लिखेंगे अलिफ लाम मीम, ठीक है। अब जो दूसरा खाना है उसको लिखेंगे नून और स्वाद, उसको मिलाएंगे, पढ़ेंगे नस्सा, ठीक है। तीसरे पे आ जाएंगे हकीमों पे, चौथा का तिऊ पे, पांचवा लहू, छठा सिरुन, सातवां पे 7 अदद आएगा, 8वें पे 8 अदद आएगा, 9 पे 9 अदद आएगा, ठीक है। अब हम अगर नस्सा, हकीमो, कातियु, लहू, सिर्रु इसको देखते हैं तो ये 14 हुर्फ हैं जो हुर्फ मुक़त्तियात का मजमुआ है। अब इसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ है काफ हा या ऐन स्वाद किफ़ायतुना, हा मीम ऐन सीन काफ हिमायतुना, और इसकी सीधी जानिब लिखा हुआ है हा मीम ला यंसरून। उसके बाएं जानिब लिखा हुआ है नून वल कलम वमा यस्तरून, और जो नीचे है उस पर जो आयत है फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। ये नक्श यहाँ पे मुकम्मल है। तरतीब मैंने आपको समझा दी जिस तरीके से लिखे जाएंगे। अच्छा, इसकी ज़कात अदा करने का भी मैं तरीका समझा देता हूँ आपको, और इसको किस मकसद के लिए लिख सकते हैं, स्पेशली किस लिए है ये। देखें, अब जाहिर सी बात है कोई इंसान दीन का इल्म सीखता है, कोई रूहानियत का इल्म सीखता है, कोई अमलियात का इल्म सीखता है, कोई दुनिया का इल्म सीखता है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ता है, कोई बायोलॉजी पढ़ता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई दुनियावी काम करता है, कोई कुरान हिफ्ज़ करता है। उसके लिए उसको चाहिए यकसुई हासिल करना, उसको चाहिए कि उसका माइंड, उसका जो दिमाग हो ना, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। उसके जो अगर मिसाल के तौर पे उसका दिमाग के से काम करने की जो सलाहियत है, काम करने की जो क़ुव्वत है वो 1% है, तो इस नक्श के ज़रिए उसी क़ुव्वत को आप 10 गुना बढ़ा सकते हो, चाहे वो किसी भी इल्म हासिल करने के लिए हो। इसमें कैद नहीं है कि दीन का इल्म हासिल करोगे तो संभाल करोगे, दुनिया का करोगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप इसको हर वो इल्म के लिए जो इल्म आपके लिए ज़रूरी है, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो, चाहे वो रूहानियत के एतबार से हो, चाहे वो दीन के एतबार से हो, कुछ भी इल्म हासिल करें आप चाहें कि आपके माइंड की क़ुव्वत बढ़ जाए, आपको ठहराओ, आपको इस्तकामत नसीब हो। देखो, इस्तकामत मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी। ये उन लोगों के लिए है जो तालिबे इल्म हैं, जो दर्स गाह में पढ़ते हैं, जो मदारिस में पढ़ते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए ये नक्श है। और जो आमिलीन हैं, जो रूहानी मौलिज हैं, उनके लिए है स्पेशली है। आम लोगों के लिए तो है ही है, आम लोग इसकी ज़कात अदा नहीं करेंगे, लेकिन आम लोग इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे, आम लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, आम लोग इससे काम निकालेंगे, क्योंकि वो एक बार करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपनी औलाद के लिए करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे। माँ बाप अगर करते हैं तो अपनी औलाद के लिए करेंगे ना, और औलाद अगर करेगी तो ख़ुद के लिए करेगी, अपने भाई के लिए करेगी, अपने बहन के लिए करेगी। तो उनके लिए इसकी ज़कात की अदा करने की ज़रूरत हाजित नहीं है, क्योंकि ये इस तरतीब और तरीके के साथ है कि 15 के नक्श की रूहानियत पूरी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि उसकी तरतीब बनी हुई है। और फिर उस तरतीब बनी होने के साथ साथ उन 14 हुर्फ जिसे हुर्फ नूरानी कहा जाता है, तो उसका मजमुआ पूरा इसके अंदर मौजूद है। यानी कि जो कुछ हुर्फ मुक़त्तियात में है और जो कुछ हुर्फ मुक़त्तियात की तरतीब में है, वो कुछ मजमुआ हुर्फ मुक़त्तियात में मौजूद है।
या आपकी आसानी के लिए कि जैसे मिसाल के तौर पे एक सूरह यासीन है, अब कोई शख्स पूरे यासीन लिख के तो गले में नहीं डाल सकता, तो औलिया कराम ने क्या करा, उनका तरीक़ेकार क्या था, आपने उसके इल्म अदाद के ज़रिए तरतीब दे के नश निकाल के उसका नश तरतीब दे दिया कि इसके अदद ये बनते हैं और इसमें कसर ये है और तो इसकी तरतीब इस तरीके से आएगी तो ये फ़ायदा देगा और फैज़ होगा। क्यों? क्योंकि हुर्फ़े की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के उसके खाने जो मौकलान के बनते हैं उनसे काम लेने के वो तरीके जानते थे कि कौन सा घर खैर का है और कौन सा घर किस काम के लिए है। जब आप इस कुलिये को, इस कानून को समझ लोगे, जान लोगे, तो नक्श को तरतीब देना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन आप नक्श तरतीब देने के इसमें ना पढ़ना, लेकिन जो आपके औलिया कराम ने, बुजुर्गान दीन ने आपको, आपके उस्ताद और मुर्शिद ने आपको जो तरतीब और नक्शे बताए हैं, आप उस नक्श के ज़रिए अपने मामलात को हल करें। ये तो वो लोग गुजरे कि जो सुबह अगर करने बैठते थे तो उनको 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन, महीनों गुजर जाते थे नक्श की तरतीब लिखने में। आज के दौर में कितना किसके पास वक्त है। लेकिन ये नक्श कि इसको इसी तरतीब के साथ अगर आपने लिख लिया, अपने बच्चों के लिए लिख लिया, इस नक्श को सिर्फ आप लिखकर अपने सीधे बाजू पे बांध दें। बच्चा है, बाजू पे नहीं बांध सकता, उसे गले में डाल दें। गले में नहीं डाल सकता, बच्चे के स्कूल की किताबों में रख दें, बैग में रख दें। और जब आप पढ़ें, अब मिसाल के तौर पे आपने बायोलॉजी की किताब निकाली है, आपके सामने बायोलॉजी की किताब रखी है, आपको समझ नहीं आ रही, आपने इस नक्श को लिखा हुआ है, इस नक्श को अपने साथ रखा, और जो 5 का खाना है ना, जो लहू जिस पे लिखा हुआ है, उसका जो है ना, आप उसमें गौर करने शुरू कर दें। कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और जो 5 के खाने में जो लहू लिखा हुआ है ना, वो जो हा है, आप उसको तवज्जो से देखना शुरू कर दें। आप इतना देखें कि जितना आप बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद आप आंख बंद कर लें और आंख बंद करके रखें थोड़ी देर के लिए। इस तरीके से 2-3 बार ये एक्सरसाइज करें, उसके बाद अपनी किताब पढ़ना शुरू करें। आपको एक पेज नहीं, आप जितने पेज आप पढ़ोगे वो आप कभी नहीं भूलोगे। ये एक्सरसाइज है, ये मश, ये प्रैक्टिस है। ये आप अगर कुरान हिफ्ज़ कर रहे हो, कोई सूरत आपसे हिफ्ज़ नहीं हो रही, याद नहीं हो रही, आप कई दफ़ा कोशिश कर रहे हो, आप पढ़ते पढ़ते भूल जाते हो। कि जैसे सूरह जिन है, बहुत मुश्किल से लोगों को याद होती है, किसी को बआसानी हो जाती है। या कोई भी सूरत आपको याद नहीं हो रही, आपने ये नक्श एक दफ़ा लिखा, इतने बार लिख के रख लिया आपने। अब आप क्या करेंगे, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, और आपने 5 खाने में जो लहू लिखा हुआ उसका जो है ना, हाँ जो है, उसको आपने गौर से देखना है और उसको देखते रहना है। जब आप उसको देखते रहेंगे ना, उसके बाद जितना आपको बर्दाश्त हो आप बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद आप आँख बंद कर लेंगे। जब आँख बंद कर लेंगे, उसके बाद 2-3 बार करेंगे और फिर पढ़ने शुरू करेंगे, आपको आसानी के साथ सब कुछ याद होने शुरू हो जाएगा। यानी कि आपके जो दिमाग की जो कुव्वत है ना, वो 10 गुना बढ़ा दी जाएगी। ये तो उन लोगों के लिए मैंने तरीक़ेकार बताया है जो तालिब इल्म है, जो पढ़ रहे हैं। अब वो बच्चे जो बहुत ही छोटे हैं, उन बच्चों के लिए तो सिर्फ ऐसा ही है कि आप ये नक्श लिख के अपने पास रख लें, बच्चे के बाद भी ना रखें। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 5-6 साल के, 7-8 साल के बच्चे होते हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों के मामले में बड़ा कॉन्शियस होते हैं, तो इसलिए अगर वो माँ बाप जो अपने 7-8 साल के बच्चों के लिए लिखना चाहें, तो वो उन बच्चों के पास ना रखें, बल्कि या तो उसे बच्चे के गले में डाल दें या फिर बच्चों के सामान में उठा के ऊँची जगह पर रख दें। और अगर गले में डालें तो मोम जामा ज़रूर कर लें। अच्छा, बाज़ औक़ात लोगों को मोम जामा नहीं पता, मोम जामा किसे कहते हैं, तो उसका आसान तरीक़ेकार ये होता है कि आप नक्श लिखें, नक्श लिखने के बाद आपने धागा चढ़ा दिया, एक छोटा सा नक्श बन गया, आपने कैंडल जलाई कोई सी भी, आपने उसके बाद मोम टपका दिया, पूरे मोम से वो नक्श ढक जाएगा। उसके बाद आप चमड़े में, कपड़े में लपेट के उसको नक्श बना के उसको सीख कर उसको गले में डाल दें। लो जी, ये हो गया तरतीब, आसान है बिल्कुल। अब आ जाते हैं और किस किस काम के लिए ये हो सकता है। अब देखें, जो हुर्फ नूरानी हो, आई बस अब तो हर उस नेक काम के लिए आप इस नक्श को अपने इस्तेमाल कर सकते हो। कि अब जैसे मिसाल के तौर पे अब मेरे पास लोग मुझे कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी पेशी है,
दुआ कीजिएगा या कुछ ऐसा कर दें कि जज हमारे हक में फ़ैसला दे दे। अब डॉक्टर साहब के पास ऐसी हज़ारों कॉलें आ रही हैं। अब मैं खुद आपको ये ऑन एयर बता रहा हूँ कि आप इस नश्र को लिखें अपने मकासद के लिए, जिस मकासद के लिए लिखेंगे आपको अल्लाह का कामयाबी अता फरमाएगा। आप अपने इस नश्र को कोर्ट की नीयत से लिखें, इसको रखें अपने पास, जज के सामने ले जाएं। मकान का फैसला चल रहा है, मकान का फैसला आपके हक में हो गया। जायदाद का चक्कर चल रहा है, जायदाद का फैसला आपके हक में हो गया। अब मिसाल के तौर पे ऑफिस में कोई बंदा परेशान कर रहा है, कोई बॉस आपको परेशान कर रहा है, आपको कोई कुलीग आपको परेशान कर रहा है, आप यही नक्श लिखें अपने पास, लिख के रख के इसको ऑफिस ले जाएं। अब आप इसको अगर अपने मकासद के लिए लिखना शुरू करते हैं मुख्तलिफ, अब जैसे कोई बीमार है, आपने यही नक्श लिख के बीमार को पानी में दम करके पानी में इसको घोल कर पिला दिया, उसको फ़ायदा हुआ। अगर आप एक मरतबा लिखते हैं इसको, क्या एक मरतबा अपने ज़ाती मकासद के लिए लिखते हैं, एक मरतबा लिखना काफ़ी है आपके लिए। एक मरतबा अगर इसके लिखते हैं तो जिस मकसद के लिए लिखें वो मकसद दोहराएं और फिर 77 मरतबा, यानी कि कितने अदद बन रहे थे इसके 77, जो 29 हुरूफों में जिसको दोहराया गया है, किनको, इन हुरूफों को। तो 77 मरतबा हा मीम ला यंसरून पढ़ लें, उस पर दम कर लें और फिर अपने पास रख लें, फिर देखें आप कमाल। सिर्फ हा मीम ला यंसरून पढ़ लें बस। हा मीम ला यंसरून छोटे से हुरूफ है, आसानी आपको याद हो जाएगा, लेकिन तादाद 70 मरतबा होगी, 77 मरतबा। आप जिस मरीज को लिख के देना चाहते हैं आप मरीज को लिखें, मरीज को देते वक्त हा मीम ला यंसरून 77 पढ़ें और उसको दे दें। इस नश्र को मुख्तलिफ तरीक़ों से आप बहुत इससे फ़ायदा उठा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर साहब ने जो तरीका बताया है वही काम करेगा। ये एक ऐसा मजमुआ है, ये एक ऐसा मजमुआ है पुरखुलूस नीयत से, साफ नीयत से आप अपने तरीके से भी इसको लिख कर और हाँ मीम ला यंसरून 77 बार पढ़ कर जिसको भी देंगे उसको फ़ायदा होगा, जिसको भी देंगे उसको फ़ायदा होगा। बेस वो ये जो मैंने आपको बताई, तरतीब लिखने की वो ये जो मैंने आपको बताई है। अब आ जाते हैं अपने उन हजरात के लिए कि जो रूहानी इलाज करते हैं, जो रूहानी मुअल्लिज हैं, जो हमारे साथ चल रहे हैं, हम सफ़र हैं हमारे साथ चल रहे हैं, वो इस नक्श की अगर ज़कात अदा करना चाहते हैं तो वो 7 नक्श रोज़ाना लिखेंगे 11 दिन तक। 7 नक्श रोज़ाना 11 दिन तक लिखेंगे, ये 77 की तादाद पूरी हो जाएगी। ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा मीठा बनाया, मीठा बनाने के बाद इसाल फातिहा दी, और फातिहा देने के बाद आपने उसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करके बिलखुसूस कुतुब रुबानी महबूब सुबहानी मीरे मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रूह अक़दस को पेश किया, अपने तमाम बुजुर्गान दिन को कर दिया। जो शख्स जिस सिलसिले से ताल्लुक़ रखता है अपने बुजुर्गों को उसको इरसाल कर दे। ये एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से दोबारा करे, इस तरीके से 7 हिस्से करे तो समझ ले कि इसकी ज़कात कबीर अदा हो जाती है। यानी कि 77 11 दिन 77 हो जाएगा। इसी तरीके से भी 7 दिन तक लिखे, 7 इसकी निसाब अदा करें। अगर जो लोग रूहानी मुअल्लिज हैं वो ये चाहते हैं कि उनको कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाए कि जिसके ज़रिए वो होप का भी काम करें, जिसके ज़रिए वो चोर को भी सज़ा दें, जिसके ज़रिए वो दुश्मन को भी सज़ा दें, जिसके ज़रिए वो खैर और शर के सारे काम करें,
शर के काम करने से मुराद शर को ख़त्म करने के लिए, शर फैलाने के लिए नहीं। खैर को बढ़ाने के लिए, खैर के लिए, हर काम के लिए ये नक्श फ़ायदेमंद साबित होगा। जिसको भी दे उसको बोलो हामीम लायल सरून पढ़े, इसको अपना बार रख ले, देखें कैसे कामयाबी होती है। हुब के लिए बेहतरीन अमल है ये नक्शे ये। अच्छा, इसको ज़रूरी नहीं है आपने कागज़ पे किसी भी आप कलम से उसको लिख लें, अपने पास मार्कर है मार्कर से लिख लें, ब्लू पेन है, ब्लैक पेन है, लाल है, हरा है, काला है, जो भी स्याही है उससे लिख लें आप, ज़ाफ़रान से लिख लें, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, बड़े मज़े की बात यह है कि जो शख्स इस नक्श की ज़कात अदा कर ले, जो शख्स इस नक्श की ज़कात अदा कर ले और फिर वो लोगों के इलाज अगर करता है, और अगर वो किसी देव को उतार रहा है, किसी चुड़ैल को उतार रहा है, किसी का जादू उतार रहा है, किसी का सिफली उतार रहा है, किसी शयातीन को उतार रहा है, तो वो शयातीन उसके ऊपर अगर हमला आवर भी होता है तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचता। बड़े से बड़ा देव जो होगा ना वो सिलेंडर हो जाता है अगर इसका जो आमिल होता है। आमिल इस नश के ज़रिए पीने के लिए कैंसर तक का इलाज करे, हर किस्म की बीमारियों का इलाज करे। देखो, वक्ती फ़ायदे के लिए कोई काम ना करो, ऐसा काम करो जो किसी के लिए दायमी हो, हमेशा के लिए हो फ़ायदा उसके लिए। वक्ती फ़ायदा तो ऐसा होगा कि आप किसी को बोल दोगे तो हो जाएगा, अगर आप इसकी ज़कात अदा कर लेते हो। अच्छा, अब आपने ये 7 नक्श रोज़ाना 11 दिन तक लिखना है। 7 नक्श रोज़ाना 11 दिन तक लिखना है, ये एक निसाब है। इसी तरीके से 7 नक्श रोज़ाना 11 दिन तक लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से 7 हिस्सों में इसको तरतीब देके इसको मुकम्मल कर लेना। अच्छा, अब शुरू आपने कब करना है? 9 चंदी जुमेरात से। अब 9 चंदी जुमेरात वो कि जब चांद, पहला चांद नज़र आए उसके बाद जो जुमेरात होती है उसकी शब से शुरू करें। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं कि 9 चंदी की जुमेरात की जो शब है वो बुध की रात से शुरू होती है। अच्छा, बाज़ लोग ये ख्याल रखते हैं कि वो जुम्मे की शब से शुरू होती है, लेकिन अगर आप लोग ये अमल शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बुध की रात से शुरू कर दें ताकि जुमेरात की शब लग जाए। बात कहते हैं जब जुमेरात की शब लगती है तब से 9 चंदी जुमेरात शुरू होती है, क्योंकि जब जुमेरात के दिन गुजर जाता है फिर जुम्मे की शब लगती है, उसको 9 चंदी लोग समझते हैं, तो वो तो जुम्मे की शब हुई। और भाई, हर चीज़ में कुछ ना कुछ इख्तलाफ रहता है, तुम सिर्फ वो सुनो जो तुम्हें बेहतर लगे, जो तुम्हारा उस्ताद, जो तुम्हारे मुर्शिद फरमाते हैं, बस। 9 चंदी जुमेरात से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, और इसको फिर इसी तरतीब और तरीके से लेके चलेंगे। तो अब जो जुमेरात आएगी मेरा ख्याल से 9 चंदी ही जुमेरात होगी शायद। तो जो लोग इसकी ज़कात अदा करना चाहें वो ज़कात अदा कर सकते हैं। अच्छा, जो आम लोग हैं वो भी समझ लें कि चाँद की पहली तारीख से लेके चाँद की 15 तारीख तक ये चाँद का चढ़ाव है। आई बस समझ, इसमें चाँद अपने उरूज को जाता है। तो अगर तुम इस नक्श को वक्ती तौर पे लिखना चाहते हो, वक्ती फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो इसको चाँद की पहली तारीख से लेकर 15 तारीख के दरमियान किसी भी वक्त इसको शब में लिख सकते हो। शब यानी कि ईशा की नमाज़ के बाद रात में लिख सकते हो उसको, किसी भी मकासद के लिए, चाँद होने के बाद। अच्छा, पहली तारीख से लेके 15 तारीख तक आप खैर के कामों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो, हुब के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो, नेक काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, शिफा के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरे मामलात में आसानी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो, किसी को परेशानी से निकालने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कि कोई मुसीबत में फंसा हो उसको निकालने के लिए इसको कर सकते हो, कर्ज में डूबे हुए हो, कर्ज तले दबे हुए हो, उस कर्ज से निकलने के लिए आप पहली तारीख से 15 तारीख के दरमियान किसी भी वक्त इसको निकाल के लिख के रख सकते हो, उसी तरतीब के साथ जो मैंने बताया। अब 15 से 30 के दरमियान 15 दिन ये, 15 दिन वो। अब जो ये 15 दिन जो होंगे, जो 15 से 30 में होंगे, इसमें आप
किसी को सज़ा देने के लिए लिख सकते हो, किसी को अगर कोई शख्स तंग कर रहा है तो उसका पैर बांधने के लिए कर सकते हो, किसी की बंदिश लगाने के लिए कर सकते हो, किसी के ऊपर वार करने के लिए कर सकते हो, किसी को टाइट करने के लिए कर सकते हो। आई बात समझ में? इन कामों के लिए 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक इस नक्श को इस्तेमाल कर सकते हो, लिख सकते हो। और जब इसको ज़कात अदा करने के बाद लिखोगे फिर तो उसकी तासीर ही बदल जाएगी। अच्छा, मेरे वो चाहने वाले लोग कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं तो मैं उम्रे से आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने तमाम चाहने वालों को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखा, ख़ासकर अपने मरीज़ों को, अपने उन पेशेंट्स को कि जो मेरे साथ एक उम्मीद के साथ, एक आस के साथ मेरे साथ बंधे हुए हैं, और उन लोगों को कि जिन लोगों से मेरी बात नहीं होती, और उन लोगों को ख़ास कर मैंने याद रखा कि जिनका इलाज मेरे पास चल रहा है, और या जिनका इलाज मैंने किया या जिनका इलाज हो रहा है। मैं उन तमाम लोगों को मैंने जब मेरी हुजूर की बारगाह में मेरी हाज़िरी हुई थी तो मैंने सलाम भी अर्ज़ किया था, और उन तमाम लोगों को मैंने ये समझ लो कि दरख्वास्त लगाई थी कि हुजूर कि ये जितने भी मरीज़ मेरे पास मौजूद हैं, मेरे मुरीदीन मेरे पास मौजूद हैं, मेरे शागिर्द मौजूद हैं, पूरा कारवां मौजूद है, हुजूर ये सब आप ही का है, तो आप इन सबको कबूल फरमाएं। आप रहमत लिल आलमीन हैं, आप इन सब पर भी रहमत फरमाएं कि आपकी बरकत से इन तमाम के मसाइल हल हो जाए। और जब मैंने उम्रा किया तो तवाफ़ के दौरान भी मैंने आप लोगों को याद रखा, आप लोगों के लिए दुआएं की, और आप लोगों को मैंने अपने अल्लाह के हवाले किया कि ए मेरे रब, तू ही मेहरबान है, तू ही रहमान है, तू ही रहीम है, तूने ही इन लोगों को मुझसे मिलवाया, और तू इन लोगों को मुझसे मायूस ना करना। तूने ही इन लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाली, हमारे दिलों में इनकी मोहब्बत डाली, तो इस मोहब्बत में इस्तकामत देना। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो तू बारी ताला में माफ़ करने वाला है, उनसे कोई गलती हो जाए तो बारी ताला तू माफ़ करने वाला है। इंसान है, ख़ताकार है, गलती हो जाती है इंसान से। तो आप सबको मैंने दुआओं में याद रखा, तो इंशाअल्लाह